आनंदपुर गांव में सूरज उगा। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव को रोशन कर रही थीं। ये एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग बहुत अच्छे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हवा ताजी थी, लोग खुश थे। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। उनमें से एक किसान था, गोपाल, और उसका परिवार। गोपाल का परिवार गांव में बहुत सम्मानित था। गोपाल बहुत मेहनती इंसान था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी फसल अच्छी हो। उसकी पत्नी लक्ष्मी अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन अपने माता पिता का लाडला था। रोहन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। रोहन अपने गांव से बहुत प्यार करता था। वह गांव की हर गली और हर पेड़ को जानता था। वो अपने माता पिता की खेतों में मदद करता था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पसंद करता था। वो अपने दोस्तों के साथ विशाल आसमान के नीचे खेलता था। वे सभी मिलकर बहुत मजे करते थे। जीवन सरल था लेकिन अच्छा था। गांव के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट रहते थे। एक दिन आनंदपुर में एक मेहमान आया। यह दिन गांव के लिए खास था। वो शहर से एक टीचर था। उसके पास ज्ञान का खजाना था। टीचर ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने बच्चों को बताया कि शिक्षा से जीवन बदल सकता है। उसने गांव से बाहर के मौकों के बारे में बताया। उसने कहा कि शहर में कई अवसर हैं। रोहन ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कभी भी आनंदपुर से परे नहीं सोचा था। अब उसके मन में नए सपने थे। उसने अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखा। वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। वो और ज्यादा सीखना चाहता था। उसे ज्ञान की प्यास थी। रोहन ने अपना सपना अपने माता पिता से शेयर किया। उसने उन्हें अपने दिल की बात बताई। गोपाल और लक्ष्मी चिंतित थे। शिक्षा महंगी थी। वे नहीं जानते थे कि कैसे करेंगे। उन्हें खेत पर रोहन की मदद की जरूरत थी। लेकिन रोहन दृढ़ था। उसने हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत करने का वादा किया। उसने कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा। उसने अपने माता पिता की मदद करने का वादा किया। वह खेत में भी काम करेगा। वो बस पढ़ाई का एक मौका चाहता था। उसने कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। रोहन ने नजदीकी स्कूल जाना शुरू कर दिया। यह बहुत दूर था। हर दिन उसे कई मीलों का सफर तय करना पड़ता था। वो सूरज उगने से पहले उठता था। उसकी सुबह बहुत जल्दी शुरू होती थी। वो खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था। खेतों में काम करना उसके लिए एक जिम्मेदारी थी। फिर वो मीलों पैदल चलकर स्कूल पहुंचता था। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी। वो रात में लैंप के नीचे पढ़ाई करता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी थकने नहीं दिया। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसके माता पिता ने उसका समर्पण देखा। वे उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। साल बीतते गए। रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। रोहन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उसे नई मुश्किलें मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता ने उसे हर बाधा को पार करने में मदद की। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसकी लगन और मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। वो अपनी पढ़ाई में आगे निकल गया। उसकी मेहनत ने उसे उच्च अंक दिलाए। उसके टीचर्स उसके समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। एक साल मानसून कमजोर था। बारिश कम हुई। फसलें सूखने लगीं। आनंदपुर में सबके लिए यह मुश्किल समय था। गोपाल चिंतित था। फसल खराब हुई थी। उनके पास बहुत कम पैसे थे। रोहन अपने माता पिता को संघर्ष करते देख दुखी था। उसने अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ने का सोचा, लेकिन लक्ष्मी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, शिक्षा तुम्हारा हथियार है बेटा, अब हार मत मानो। उसकी बातों ने रोहन को ताकत दी। वो जानता था कि उसे मजबूत रहना होगा।
रोहन ने अच्छे नंबरों से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो अपने परिवार का सहारा बनने के काबिल हो गया। उसने अपने गांव के दूसरे बच्चों को भी शिक्षा दिलाने में मदद की। रोहन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सब कुछ मुमकिन है। वो आनंदपुर के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गया। उसने साबित कर दिया कि एक किसान का बेटा भी बड़ा सपना देख सकता है और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है।